हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम महत्वपूर्ण आत्मकथाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है यह प्रथम आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा 1941 में रचित आत्मकथा है और ये आत्मकथा जो है प्रथम आत्मकथा है। नंबर 2 देखते हैं, इसमें देव जीवन का विकास। यह आत्मकथा जो है यह सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा 1910 में रचित है। नंबर 3 देखते हैं कि प्रवासी की कहानी जो है यह भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा 1939 में रचित आत्मकथा है। नंबर 4 देखते हैं कि मेरी आत्मकहानी जो है यह श्याम सुंदर दास के द्वारा 1941 में रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट है मेरी असफलताएं जो हैं बाबू गुलाब राय के द्वारा 1941 में रचित आत्मकथा हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साधना के पथ पर जो है यह जो आत्मकथा है यह हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 7 देखते हैं कि मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल साकृत्यायन के द्वारा 1946 ईस्वी में रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा जीवन प्रवाह जो है वो वियोगी हरि के द्वारा 1948 ईस्वी में रचित आत्मकथा है। नंबर 9 देखते हैं कि आत्मकथा जो है यह 1947 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 10 है सिंगा अवलोकन जो है वो यशपाल के द्वारा रचित आत्मकथा है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, 1951, 1952 और 1955। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 12 देखते हैं कि आत्मनिरीक्षण जो आत्मकथा है यह सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 13 देखते हैं कि अपनी खबर जो है यह पांडे बेचैन शर्मा उग्र के द्वारा रचित आत्मकथा है जो कि 1960 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी आत्मकहानी जो है यह चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 15 है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरबंस राय बच्चन सिंह के द्वारा 1919 में रचित आत्मकथा है। हरबंस राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरबंस राय बच्चन जो हैं वो एक हालावादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीड़ का निर्माण जो है यह 1970 ईस्वी में हरबंस राय बच्चन के द्वारा रचित आत्मकथा है। हरबंस राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण जो हैं यह हरबंस राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बसेरे से दूर जो है यह 1938 ईस्वी में बच्चन सिंह के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 18 है 10 द्वार से सोपान तक, यह 1985 में बच्चन सिंह के द्वारा रचित रचना है। नंबर 19 है कि यौवन के द्वार पर जो है देवराज
1970 में रचित आत्मकथा है। नंबर 20 है बचपन के वह दिन, जो है 1978 में देवराज के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 21 है कि ज़्यादा अपनी कम पराई, जो आत्मकथा है यह उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी अपनी कथा। तो ये तो हो चुका है, ये फिर से रिपीट हो गया है। तो देखते हैं नंबर 22 देखते हैं कि विष कीट जो है यह 1999 में नागार्जुन के द्वारा रचित आत्मकथा है। नागार्जुन जो है एक प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी कहानी, जो है यह 1970 में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर वही रिपीट हो गई है अपनी कहानी। एक है आत्म कहानी और एक है अपनी कहानी। अपनी कहानी यह 1970 में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी फिल्मी आत्मकथा। जो आत्मकथा है यह बलराज साहनी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि घर की बात जो है यह 1983 ईस्वी में रामविलास शर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि धरती अपने लोग जो हैं यह रामविलास शर्मा के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा जीवन जो है 1985 में शिव पूजन साहे के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे साथ जन्म जो आत्मकथा है यह हंसराज रहवर की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि तप्ती पगडंडियों पर यात्रा जो है किसकी आत्मकथा है। तो तप्ती पगडंडियों पर जो यात्रा है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तप्ती पगडंडियों पर यात्रा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आत्म परिचय जो है यह फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा 1988 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े जो दास्तान है यह अमृतलाल नागर के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है अर्धकथा जो है यह 1988 ईस्वी में नगेंद्र के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है सहचर हैं समय के, यह रामदरस मिश्र के द्वारा रचित आत्मकथा है। नंबर 35 है कि गर्दिश के दिन जो है यह आत्मकथा कमलेश्वर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहो व्यास कैसे कटी, यह जो है गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा रचित रचना है। नंबर 37 देखते हैं गालिब छूटी शराब जो है यह रविंदर कालिया के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है कहीं न जाए कहिए, ये जो आत्मकथा है यह भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है देरी भई विदेश जो है यह राजेंद्र यादव के द्वारा रचित आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह भी राजेंद्र यादव की आत्मकथा है और देरी भई विदेश यह भी राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आज की अतीत जो है भीष्म साहनी की
महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज जो आत्मकथा है, यह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं मैंने मांडू नहीं देखा, ये जो है स्वदेश दीपक के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि बसंत से पतझड़ तक जो है यह रविंद्रनाथ त्यागी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट है पंखहीन जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट है मुक्त गगन में जो है यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट है और पंछी उड़ गया जो आत्मकथा है, यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी बिच मीन प्यासी जो आत्मकथा है, यह मिथिलेश्वर के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थि और भक्ति जो आत्मकथा है, यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित आत्मकथा है। जीवन कैसा जिया, ये जो आत्मकथा है, यह चंद्रशेखर के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं निराला की आत्मकथा जो है, यह सूर्य प्रसाद दीक्षित के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है मुक्ति बोध की जो आत्मकथा है, विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है मैं लक्ष्मी जो आत्मकथा है, यह लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट है अग्नि की उड़ान जो आत्मकथा है, यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा रचित आत्मकथा है। तो आज इस क्लास में हमने 54-55 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथाओं का वर्णन किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। या कुछ अन्य आत्मकथाएं और हैं जिन्हें हम बताते हैं। मैं भंगी हूँ, यह दलित लेखकों की आत्मकथा है। मैं भंगी हूँ भगवान दास की है। अपने अपने पिंजरे जो है यह मोहनदास नेमिसराय के द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित आत्मकथा है। तिरस्कृत जो है यह सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। संतृप्त जो है 2006 में रचित सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, यह जो आत्मकथा है स्वराज बेचैन की है। नेक्स्ट है मेरी पत्नी और भेड़िया जो है यह धर्मवीर भारती के द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। अक्कर मासी जो है यह शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है। घुटन जो है यह रमाशंकर आर्य की आत्मकथा है। झोंपड़ी से राजभवन जो है यह माता प्रसाद की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द जो है यह सुशीला टांगभोरे की रचना है। मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है और मणिकर्णिका यह भी तुलसीराम की ही आत्मकथा है। और दोहरा अभिशाप जो है यह कौशल्या बैसत्री की आत्मकथा है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।